मन साफ है, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन निर्मल है, ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मुश्किल के सब प्राप्तियां हो जाए। तो मन के ऊपर आपका बड़ा ध्यान होना चाहिए। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। कलुखत मतलब कालीमा, पाप की कालीमा, अज्ञान की कालीमा। हरे अर्थात दूर हो जाती है। कोई अंधकार पाप की कालीमा रह नहीं सकती है, सब कुलक्षण दूर हो जाते हैं। और नरक पर हरे माने दूर हो जाते। नरक में जाना तो बड़ी दूर की बात है, नरक उसके पास नहीं आ सकते। साध के संग यहाँ वहाँ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ सब जगह परमात्मा की सहायता है, प्रभु मिले हैं। और जो चाहता है वो उसे मिल जाता है, जो इच्छे सो ही फल पावे। साध के संग ना व्यर्था जावे, कुछ व्यर्थ जाएगा ही नहीं। पार ब्रह्म साध हृदय से, नानक उदरे साध संग रसे। हृदय मने हृदय, अपभ्रंश है ये फिर हिंदी शब्द का। भगवान उसके हृदय में बसते हैं। और साध की वाणी को जो सुनेगा बस वो भी रस में डूब जाएगा। साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ। सुनो नाम परमेश्वर का, गाओ गुण परमेश्वर के। साध के संग न मनते बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साधु का संग रहेगा तो मन से परमात्मा बिसर ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। सर पर निस्तरे, फटाफट सब चीज से मुक्ति। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है, अच्छा अब तो मैं जा रहा हूँ, तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी, तो मुझे याद करेगी ना, तो मुझे याद करेगी ना, तो मुझे चिट्ठी लिखेगी ना। प्रेमी पूछता है। प्रेमिका ने हैरान होकर के कहा कि तुम्हें मैं याद तो करूं जो तुमको भूल जाऊं, जब मैं तुम्हें भूलूंगी ही नहीं तो तुमको याद क्या करूं। याद करना और भूल जाना ये हमारे प्रेम में कहीं पर फिट नहीं होता। कोई जाएगा तो आएगा, कोई भूलेगा तो उसको याद करोगे। जो लोग कहते हैं मैं परमात्मा को याद कर रहा हूं, पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या तू परमात्मा को मिला है जो उसको याद कर रहा है? और अगर तू उसको मिला था तो मिलने के बाद वो गुम हो गया कि तू गुम हो गया? वो दूर हो गया कि तू दूर हो गया? और जो परमात्मा मिलने के बाद बिछड़ जाए, भूल जाए, वो परमात्मा नहीं कुछ और तेरे मन का कोई ख्याल होगा। देखिए, जिसके मन में श्री कृष्ण के संस्कार हो, कृष्ण का भजन गाए, सुने, लीला पढ़े, देखे, उसका टेलीविजन सीरियल देखे, भागवत पढ़े, अब वो सब संस्कार मन में जा रहे, रात सोए, नींद में स्वप्न आया, स्वप्न में कृष्ण देखे। अब मुझे एक बात बताइए कि जो सपने में कृष्ण देखे हैं वे उसके मन के बने हुए हैं कि असली वाले कृष्ण आ गए? असली वाले आ गए। वो बात अलग है कि जब वो सुबह उठेगा उसे बड़ा अच्छा लगेगा, रात सपने में कृष्ण जी थे। किसी मुस्लिम को कृष्ण जी का सपना आएगा? देखिए, अब जैसे संस्कार मन में, जैसी ट्रेनिंग होगी, सपने तो वैसे ही आएंगे। जो मन में है, जैसा इनपुट होगा आउटपुट वैसे ही तो होगा। और जो इनपुट तेरे मन में हुआ, मन ने वही दिखा दिया, और जो मन ने दिखा दिया वो भगवान है क्या? भगवान तो परे से परे। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साध के संग काट काट दीठा। दीठा माने देखना, दिखना।
परमात्मा मीठा तब लगेगा जब साधु संगत ठीक से हो जाएगी। नहीं तो लोग यही बोलते हैं ये भजन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे आइसक्रीम खाना बड़ा मुश्किल काम है। आपको मुश्किल लगता है आइसक्रीम खानी? घूमना फिरना, अमेरिका यूरोप जाना, ये आपको मुश्किल लगता है? अच्छा लगता है, सहज लगता है, मजा आता है। मुश्किल कौन कहता है? असल में अभी तक परमात्मा का रस आया नहीं। जिस दिन आएगा तभी जानूंगे कि ये सबसे सहज और सबसे मीठा यही है। इस मीठे को जब तक चखा नहीं तब तक संसार मीठा। जिस दिन परमात्मा का रस चख लिया उस दिन संसार फीका हो जाएगा। कट कट दीठा, कट माने हर दिल, दिल में वही दिखता है। साधु के संग रहने से आज्ञाकारी हो जाते। मतलब क्या है इसका? कई लोग इसका बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं हम साधु हैं, हमारी आज्ञा मानो। इलाहाबाद में एक महिला मुझे मिली, कहती हमारे घर में एक साधु आए थे, वो थोड़े दिन रहे और फिर एक दिन मेरे को कहते हैं मुझे तो मीट खाना है। तो कहती मैंने कहा महाराज क्या बोल रहे हो? कहते लोग माँ काली का प्रसाद होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस लाओ बनाओ और खिलाओ। आज्ञा है हमारी। ये पता नहीं तुम क्या बोलो। मैं मूर्ख का कोई सेक्स तो नहीं होता है कि औरतें ही मूर्ख होती है और पुरुष नहीं होते हैं। लेकिन कुछ एक औरतों ने खुद मुझे बताया कि वो जहाँ किसी डेरे में जाती थी तो वहां के बाबा जी ने कहा कि आज तू मेरे साथ रात को रह यहाँ पे, और मैंने रह गई थी। उन्होंने बड़ा शोषण किया मेरा। मैं एक बार मैं तो तुमने किसी को बोला नहीं? कहती नहीं ये बात तो बड़ी पुरानी है, मैं तो मतलब 8-10 साल जाती थी। 8-10 साल जाती भी थी। शोषण होता था कि शोषण करवाती थी कि शोषण में मजा था तुझे? इतनी वो कहते थे तो हम उनको मना कैसे कर सकते हैं? लो, जिसका अपना मन अपने बस में नहीं वो साधु होता है। जिसका अपना मन वासना से भरा हुआ है वो साधु होता है क्या? और ऐसे आदमी की तो आज्ञा मांग रही, लोगों की अक्ल कहाँ चली जाती। बंबई की घटना है, कोई तांत्रिक था शायद, उसका बच्चा बीमार था। वो कहता है कि तेरे बच्चे को ठीक करने के लिए कोई शायद वो मुस्लिम था, पीर बना हुआ, और उसने कहा कि पहले तो पैसा लेता रहा और मैं तेरी दवा दूंगा बना के, दुआ करूंगा ये और वो, और फिर उसने उसकी छोटी बेटी से बलात्कार किया ये कह के कि इसे खास पूजा में करवाऊंगा। और उस औरत को देखती जो अपनी बेटी को खुद पहुंचा रही है उसके पास, मेरा लड़का ठीक हो जाए इस वो। इतना अजाब ये गंदगी फैली हुई है। और सब साधु बोलते हैं अपने आप। वो बोलते हैं, जनता मान लेती है, और फिर क्या कुछ कुकर्म होते हैं। और फिर जब चिट्ठा खुलता है और फिर अखबार मीडिया कहते सारे साधु बुरे होते, सारे गुरु बुरे होते, गधा घोड़ा सब बराबर। फिर सबके लिए बड़े अच्छे तर्क हैं। बोले जब तक पकड़े नहीं गए वो भी तो अच्छे ही लग रहे थे, पकड़े गए अब आप खराब लग रहे हैं। पहले तो वो भी सब ठीक थे, सब पूछते थे, माथा टेकते थे। अब पता चला ना तो किसके क्या निकलेगा क्या मालूम। तो दूर रहो, सबसे ही दूर रहो। ये अज्ञानी लोगों का व्यवहार है। वो नहीं समझते साधु कौन है, इसलिए वो भटके हुए कहां कहां पर चोटें खाते हैं।